हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस अगेन आप सभी का स्वागत है, वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आपको पता है आज 7/7 पोर्टल है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अभी तक उनकी फीलिंग्स क्या रही हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155 में। ठीक है, आई कैन रिपीट माय नंबर 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको पता है अब फुल मून आने वाला है, बक मून आने वाला है, तो मैंने स्पेल में ऑफर निकाला है लव स्पेल में और विश फुलफिलमेंट स्पेल में। उस दिन मैं लव स्पेल करने वाली हूँ और विश फुलफिलमेंट स्पेल करने वाली हूँ। 10 स्लॉट्स लेने वाली हूँ। ठीक है, जो पहले बुक हो जाएंगे, बस 10 स्लॉट ही लूंगी ऑफर में। ठीक है, कम प्राइस में, मतलब एक तरीके से पूरा आधा ही प्राइस हो गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो स्टार्टिंग में बुक हो जाएंगी उसके बाद मैं बुकिंग नहीं लूंगी, बस 10 स्लॉट ही लूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, उन व्हाइट कैंडल आपको दिख रही है यहां पर, राइट? अच्छे से उन पे फोकस कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स। आज 7/7 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं 7/7 पोर्टल में, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा या तो नो कांटेक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इश्यूज दिख रहे हैं, दिक्कतें दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, आप दोनों की बन नहीं रही है। कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि या तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं या फिर बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, लड़ाई झगड़े होते होते इस वजह से ऐसा दिख रहा है ना। कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है ना, आप इनको समझ रहे हो ना ये आपको समझ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो ना समझना चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मैं लाइट थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ओके, ये लाइट सही है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीजें ऐसी है जो आपके मन में ही चल रही हैं या आपने अपने मन में रखी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो भी अपने मन में दबा के बैठे हैं, एक दूसरे को लेकर गुस्सा हो, नाराज हो। ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिली है आपको, वो आपसे नाराज हैं, ये आप उनसे नाराज हो, क्लोजर नहीं मिला है इस रिश्ते में ना, एक क्लोजर नहीं मिला है। ऐसा दिख रहा है कि क्यों ब्लॉक किया, क्यों बातचीत बंद करी, इसका साथ क्यों दिया, इसके साथ क्यों हो, उसके सपोर्ट में क्यों हो, मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हो, मैंने क्या किया था, मैंने तो प्यार दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस या तो आपके माइंड में ये सब है या उनके माइंड में ये सब चल रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। मतलब आपने इतना प्यार दिया है, इतना अफेक्शन रहा है, आपने बहुत कुछ किया, पर ये इंसान आपको सेटिस्फाइड नहीं है या सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में दूसरों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दूसरों के लिए हो रहे हैं, दूसरों की वजह से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इश्यूज इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आए हुए हैं दूसरों को लेकर, या फिर एक दूसरे को बता नहीं रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल नहीं दिख रहा है। मतलब या तो कभी आप बात करने में इंटरेस्टेड होते हो, ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कभी ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, आप इनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को लेकर ना बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो।
ना वो सुन पा रहे हैं आपकी बात, ना आप उनकी बात सुन रहे हो, ना आप समझना चाहते हो ना वो समझ रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोनों नाराज हो, ठीक है, क्योंकि आपके भी अपने पॉइंट्स हैं कि मैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से ये रीजन रहा है, और उनके भी अपने पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मन में बातें चल रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि दूर कर दिया है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि एक दूसरे से दूरियां बना ली है, ठीक है, बहुत दूरियां बना ली है। पता है यहाँ पर उनको लग रहा है ना कि आप बहुत उम्मीदें रखते हो, बहुत एफर्ट्स डालें, आप उनको मतलब एक बर्डन दे रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ऐसा फील करते हुए कई दिनों से दिख रहे हैं। मतलब आप नहीं समझते, आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, इनको नहीं समझते, इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कितना कर लें ये, और ये आप समझते नहीं हो, ठीक है, आप इनको बस ब्लेम ही करते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, बहुत सारे डाउट्स में है आपके पार्टनर, बहुत सारे गहरे विचार में दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप, रिश्ता ये फील करते हैं, एक पैशन इनके मन में है आपको लेकर, और आजकल कई दिनों से इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। इवन आज के दिन तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे 7/7 पोर्टल है कि ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत टाइम से इनकी इच्छा नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपसे बात करने में इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट था। मतलब इनको ऐसा, मतलब बर्डन था इनके लिए एक तरीके से ये कनेक्शन, ये रिश्ता, या आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, और चीजों को मतलब पूछने की, आखिर क्या हो गया हम दोनों के बीच में इतना कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। क्योंकि इनको लग रहा है आज ये बहुत सोच विचार में जाने वाले हैं कि आखिर इतना भी क्या हो गया, इतना भी क्यों दूसरों की वजह से हम लड़ गए, या हम दोनों के बीच में कितना गैप आ गया, कितना प्यार था हमारे बीच में, एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते थे, आप कितना अंडरस्टैंड करते थे, आप कितना समझते थे, आज आप भी नहीं समझ रहे हो और ना ये समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर, हाँ, वो समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ है तो क्या, क्यों आप दोनों के बीच में इतनी इश्यूज आ गए, और क्या कर सकते हैं इस इश्यूज को खत्म करने के लिए, क्या कर सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप बहुत लंबे समय से इस दिन के वेट में थे कि आपको जस्टिस मिले, आपको क्लैरिटी मिले, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ ना कुछ करें। आप चाह रहे थे कब से कि आपको, मतलब हाँ, प्यार मिले अपने पार्टनर की तरफ से, उनकी तरफ से एक कम्युनिकेशन मिले, राइट, आपकी तरफ एटलीस्ट ये कदम तो बढ़ाएं। एटलीस्ट आपकी तो कुछ गलती नहीं रही है, फिर भी ब्लेम गेम किया है, ब्लेम किया है, तो एटलीस्ट चीजें सही हो आप दोनों के बीच में, राइट। तो आपके पार्टनर किसी भी तरीके से कोई अप्रोच नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बट अब ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनको बहुत सुकून देता है, ये रिश्ता इनको बहुत प्यार फील कराता है। हाँ, इनको बहुत ज्यादा दम घुट रहा था, ये दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं ये रिश्ते से इनको सेल्फ हीलिंग मिलती है, ठीक है। मतलब चीजें बहुत खराब हुई, कहीं ना कहीं इनकी भी तो गलती रही है, तो आज ये उन सभी चीजों को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती क्या हो गई जो हम दोनों एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, या फिर इतना भी क्या हो गया। एक टाइम पे कितना एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे से बात किए बिना, एक दूसरे से चैट किए बिना, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताए बिना, या फिर जो भी हुआ डे टू डे लाइफ में जो भी रहता था एक दूसरे को शेयर करे बिना, और सारी बातें कितनी शेयर करते थे। आज आपने भी अपने मन में कितनी कुछ चीजें दबा के रखी है, छुपा के रखी है, और इन्होंने भी कितनी कुछ चीजें दबा के रखी है, छुपा के रखी है। कितनी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कितना गैप आ गया आप दोनों के बीच में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए ना इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए इनको जो भी करना चाहिए ये करने को तैयार है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज बनी है, पहले मैं इसको ही क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इनको सुकून चाहिए, इनको प्यार चाहिए, वो आप ही से मिल सकता है। बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप करो, जब ये आते हैं थोड़ा सा आप भी सुनो, थोड़ा आप समझो कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, वो ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपको जता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं,
बट दैट डजंट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करते या आपके लिए फील नहीं करते, ये आपके लिए बहुत फील करते हैं। इनके मन में आपके लिए पैशन है बहुत ज्यादा है। ये बिखर चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बिना आपके ये बिखर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, अंदर से ब्रेक डाउन सा फील कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इनके लिए सब कुछ करो। तो कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ इस रिश्ते से। एक्सपेक्टेशन रखना यानी कि हर्ट होना, और यस दोनों तरफ से दोनों को हर्ट होता है। तो कुछ ऐसा आप भी ना करो, कुछ ऐसा ये भी ना करें जिससे एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में चलते हैं। एक दूसरे के बारे में कितना कुछ सोचते हो आप लोग, कंफ्यूजन में रहे हो एक दूसरे को लेकर, पर अब क्लैरिटी का समय आ गया है जब इनको क्लैरिटी देनी है, ठीक है। और आपसे भी क्लैरिटी लेनी कि तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये रिश्ता इनके लिए कितना वैल्यू रखता है, कितना वैल्यूबल है ये रिश्ता इनके लिए। पूरे दिल से मतलब ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ देना चाहते हैं, अपना पूरा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार को, इमोशंस को ये बताना चाहते हैं कि ये कितना इनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, कितने इमोशंस हैं। हाँ, ये आपको पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ ये अपनी दिल की भावनाओं को बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के दिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको बताना चाहिए, आपके लिए पैशनेट है, पैशन है और आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर यस, यहाँ पर कुंभ राशि तो बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है भाई, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी मिल रही है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर मुझे 19 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, यहाँ पर मुझे 10 नंबर और 28 नंबर, ठीक है। 1 नंबर बहुत दिख रहा है। और यहाँ पर इनिशियल्स की बात करूं तो टी, ठीक है, जी, बी, ओके, डी, ओके, यहां पर ये कुछ इनिशियल वाई, एस, एम, ठीक है, डब्ल्यू भी हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो या मतलब ये आज के दिन काफी पॉजिटिव माइंडसेट में, ठीक है। ये बस असर है 7/7 पोर्टल का। तो बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करो आज के दिन, पॉजिटिव हो जाओ और यस, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। बस यही मेरी दुआएं हैं, विश है आपके लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस आज के दिन आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।